अक्सर लोग उलझन में रहते हैं कि मंत्र जाप जोर जोर से करना सही है या चुपचाप बैठना। ऐसे ही कुछ साधक मंत्र को जोर से बोलते हैं और कुछ बिना होठ हिलाए बस मन ही मन जप करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आवाज ही नहीं निकलती तो मौन जप कैसे काम करेगा? और अगर आवाज में इतनी शक्ति है तो ऋषि मुनि मौन जप को उच्चारण जप से ऊपर क्यों मानते थे? आज की इस वीडियो में आप जानोगे विज्ञान इस टॉपिक पर क्या कहता है, इसके साथ ही वेद उपनिषद में क्या वर्णित है और आपका मन और मस्तिष्क किस जप पर सबसे तेज रिएक्शन देता है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी आपके लिए कौन सा जप सही है। सबसे पहले बात आती है जप क्या है। अगर आज की भाषा में कहें तो जप एक रिपीटिव साउंड थेरेपी होती है, यानी जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है तो वह दिमाग की न्यूरल वायरिंग बदल देता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और शरीर की एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रीसेट करता है। यही कारण है कि चाहे आप ओम बोले, राम बोले या कोई भी मंत्र, वह सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह वाइब्रेशन बन जाता है। अब आता है उच्चारण जप क्या है। उच्चारण जप मीन्स मंत्र को आवाज के साथ बोलना। वेदों में इसको 3 भागों में बांटा गया है। वैखरी जप जिसमें जोर जोर से बोलकर उच्चारण करते हैं। उपांशु जप, इसमें सिर्फ होठ हिलते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। तीसरा है मानस जप, इसमें मन ही मन जप किया जाता है। जब एक छोटा बच्चा पहली बार ABCD सीखता है तो वह उसे जोर जोर में से बोलता है। क्यों? ताकि उसका ध्यान इधर उधर ना भटके और वह उन शब्दों को महसूस कर सके। यह जप उन लोगों के लिए होता है जिनका मन बहुत चंचल है, जो बैठते ही दुनिया भर की बातों में खो जाते हैं। जब आप मंत्र जोर जोर से बोलते हैं तब हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होने लगते हैं। यह वाइब्रेशन सीधे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को शांत करती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है, हार्ट रेट बैलेंस होता है और माइंड शांत हो जाता है। यही कारण है कि आज साइंस भी चैंटिंग थेरेपी का प्रयोग कर रही है। वाक वैव ब्रह्मा, अर्थात शब्द ही ब्रह्मा है। पुराणों में बताया गया है कि प्रारंभिक साधना के लिए उच्चारण जप आवश्यक है। दूसरा उपांशु जप में होठ हिलते हैं लेकिन आवाज बाहर वाले को सुनाई नहीं देती। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह जोर जोर से चिल्लाना बंद कर देता है और मन ही मन बुदबुदाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बाहर नहीं जाती बल्कि आपके शरीर के भीतर ही गूंजती है। यह बोलकर करने वाले जप से 100 गुना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। तीसरा है मानस जप। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो क्या आप उसका नाम बार बार चिल्लाते हैं? नहीं ना, उसका ख्याल, उसका नाम आपके भीतर हर वक्त चलता रहता है। यही मानस जप है। यह जप मन के भीतर चलता है लेकिन असर पूरे शरीर पर होता है। शास्त्रों के अनुसार मन में किया गया जाप बोलकर किए गए जाप से हजारों लाखों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ती है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई बाहरी शोर नहीं होता। यह सबसे मुश्किल है क्योंकि मन अक्सर भाग जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है जब कोई व्यक्ति मौन में मंत्र जप करता है, ब्रेन अल्फा से थीटा वेव्स में शिफ्ट हो जाता है, पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और सबकॉन्शियस सीधे प्रभावित होता है। यही कारण है कि मौन जप में तेज अनुभव होते हैं, शरीर में कंपन होती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, गहरी शांति के साथ समय का एहसास होने लगता है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जो शब्द से परे है वही असली सत्य है। ऋषि कहते हैं जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहीं मौन जप शुरू होता है। इसमें मन एक बिंदु पर टिकता है और ईगो डिजोल्व होने लगता है। यही कारण है कि तंत्र, योग और ध्यान में मौन जप को उच्च साधना कहा गया है। ये केवल एडवांस साधकों के लिए होता है क्योंकि वो अपनी इनर बॉडी को जागृत कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मौन जाप कर लिया तो सब हो जाएगा, लेकिन सत्य यह है बिना शुद्ध मन, बिना सच्ची भाव और बिना कंटिन्यूटी कोई भी जप कभी भी कोई भी फल नहीं दे सकता। याद रखिए, उच्चारण जप दरवाजा खोलता है, मौन जप
भीतर प्रवेश कराता है। शब्द आपको ईश्वर तक ले जाता है और मौन आपको स्वयं ईश्वर बना देता है। अगर आज तक आप सिर्फ बोलते रहे हैं तो अब महसूस करना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन मंत्र आपके होठों से उतरकर आपकी सांसों में उतर जाएगा उस दिन जप नहीं होगा, जागरण होगा। आज से जप कीजिए, दिखाने के लिए नहीं, पाने के लिए। क्योंकि जो मौन में जप करता है वह भगवान को नहीं ढूंढता, भगवान उसे ढूंढ लेते हैं। अगर यह ज्ञान आपकी हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को सहेज कर रखिए और कल से जप की शुरुआत कीजिए।